ये सभी मेरे डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी लगी है तो उसकी वहाँ आंसर की डाल रहे हैं कि आप देख लेना किस प्रकार से आपको मिलाना है, कि आपको भी एक बार मन के अंदर संतुष्ट हो जाएगा कि यार कितने प्रश्न होंगे कितने नहीं हुए। चलो आते हैं हम हमारे प्रश्न संख्या एक के ऊपर आते हैं कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुसूचित है। तो मेरे भाई इसके अंदर आंसर आ जाएगा क्या, तेजस्वी और यशस्वी आ जाएगा। कौन सा आएगा, तेजस्वी और यशस्वी आ जाएगा। कि ये होता है, ये भी डिफरेंट है, और जो प्रसाद विषय ये भी सही है, ये भी सही। उसके अंदर डिफरेंट अनुसूचित है, वो तेजस्वी और यशस्वी। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, किसी विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है। तो उसके अंदर आपको ढूंढना है पर्याय नहीं है, इसको ढूंढना है आपको। इसको ढूंढने के लिए आपके अंदर इत्रिज, अमीर, ओजदिस, अरणस, उद्दिस, नदिस, रजनीश, यामिनी और त्रियामिन। इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, आपका डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। उसको ढूंढ लीजिए आप। चलो आगे जो थर्ड नंबर का प्रश्न है उसको आप और मिला लीजिए। असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। उसके अंदर आपको जो युग्म है उसका चयन करना है, तो उसका आंसर हो जाएगा भाई बी। कौन सा जाएगा, बी। उसके अंदर बताया हमने बी। ये एकदम प्योर रियल आंसर बताए जा रहे हैं आपको। इसके बाद के अंदर है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा आपको फोर नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष में निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। विकल्प सुनिए, यानी असंगत विकल्प चुनना है आपको। असंगत विकल्प होगा मुरैना एक विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित होता है। मान्य है तो मान्य क्या विशेषणवाचक कर्तव्य प्रत्यय से निर्मित है। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन आता है थर्ड नंबर का, वो क्या, मेघ भी कर्तव्यवाचक। तो ये ऑप्शन असंगत बता रहा है इसके अंदर कि कर्तव्यवाचक कर्तव्य प्रत्यय से निर्मित नहीं है। इसके अंदर आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर का। इसके बाद के अंदर है क्वेश्चन संख्या 5, विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्यायवाची यानी पर्यायवाचक शब्द है। तो इसके अंदर आप देखिए अली, सटपट, चचरिक, सलंकी होते हैं जो कांटे नुमा होते हैं, या ये आ गया कटंगी यानी कांटे के समान होते हैं। एक होते हैं कामडोज। तो इसके अंदर ये ऑप्शन सही माना जाएगा आपका, क्या सही माना जाएगा। इसके बाद में जो 6 नंबर का प्रश्न है उसको देखिए आप। अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। अर्थ की दृष्टि देखना आपको, यानी इसका जो मीनिंग की दृष्टि देखना है कि कोवा चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना है। यानी जैसे कोई चलता है तो उसकी देखे चलना, यानी बिना कोई आपका अपना बिना दिमाग लगाए हुए कोई भी कार्य करना है, अनुसरण करना, वो हो गया। इसके बाद में होते हैं वहाँ कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू केले, यानी दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। इसके बाद में अगला वो है सी नंबर, जैसे सांप नाग तो जैसे नाग, दो व्यक्तियों एक से अवगुणों यानी दो समान व्यक्तियों के अंदर समानता होती है वो नहीं पाई जाती है। इसके बाद के अंदर फोर्थ है टके की चटाई न टका विदाई। इसका जो आंसर होगा वो होगा असंगत यानी देरी न रखना। इसका आंसर डी नंबर का होगा। चलो इसके बाद के अंदर 7 नंबर का प्रश्न है, जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। उचित एक शब्द चुनना है, तो वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है इसके अंदर वापटू, फिर इसके बाद में होता है अतिशयोक्ति, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है बातूनी, इसके बाद में वागज। तो भाई इसके अंदर जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा क्या, वाकपटु। कौन सा, वाकपटु माना जाएगा। इसके बाद के अंदर जो अगला प्रश्न आएगा वो है 8 नंबर का प्रश्न है। उसके अंदर है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो वो आ जाएगा रचना करने इच्छा, शिशुरसा, एक बार से युद्ध करने की इच्छा होता है, वो होता है
युतस्साह और विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा करने वाला वो होता है ऋषिक्षु। तो इसके अंदर जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा सी। क्या भाई? सी माना जाएगा। और इसके बाद में 9th नंबर का प्रश्न है। 9th नंबर, किसी विकल्प के प्रशंसक शब्द अपने अर्थ से सम्मिलित नहीं है, यानी जो हिंदी की मीनिंग है और इंग्लिश मीनिंग है उनको जो सम्मिलित नहीं है वो चीज़ आपको इसमें देखनी है। वो होता है, इसका आंसर माना जाएगा इंस्टेस्ट यानी तटस्थलता, ये इसका सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर पूछा है नहीं है, ये सब सम्मिलित है। इसके बाद में 10th नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी जो अशुद्ध वाक्य हैं उस वाक्य का ही चयन करना है। ओके, पहला ऑप्शन है इसमें यह है, काम कोई वकील से ही हो सकता है, ये काम कोई वकील से हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन जीना, यानी साथ जीवन जीना चाहिए। मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, ये भी ठीक है। कृपया दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करें, हम किसी को बोलते साधारण भाषा के अंदर कृपया दरवाज़ा बंद करने, एक ये भी एक शुद्ध वाक्य है। इसके अंदर है वकील, कोई ज़रूरी नहीं है किसी काम को वकील ही हो सकता है, ना ना ना, एग्रीकल्चर जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, इसका आंसर माना जाएगा 1 नंबर। चलो 11th नंबर का प्रश्न है, वो है, किसी विकल्प का शुद्ध वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, तो भाई इसके अंदर कौन सा लग रहा है आपको? इसके अंदर सरोजनी है, ठीक है, और रचयित्री ये भी ठीक है, दृष्टि है ये भी ठीक है, गृहिणी ये भी ठीक लग रहा है। अब इसके अंदर जो सरोजनी है वो इसके अंदर आएगा, ये सरोजनी है ना, ये थोड़ा वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध माना जा रहा है। क्या? अशुद्ध माना जा रहा है। ओके, इसके बाद में जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विकल्प के शब्द को संधि विच्छेद या असंगत कीजिए। असंगत करना है, यानी प्रश्न पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है कि संगत है या नहीं, उसके बारे में कम से कम 5-4% संगत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों आते हुए भी प्रश्न क्या है, गलत हो जाते हैं। चलो, पहला ऑप्शन है स्नेह विष्ट, यानी कि स्नेह प्लस विष्ट, ये सही है। ओके, पितृज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृधन आज्ञा, ये भी सही है। अभिप्स इप्स, ये भी सही है लगभग। और इसके बाद में डी ऑप्शन है, वो है अन्यत्र, अन्य धन उत्तर, तो इसमें क्या है, वो आ रही है, क्या ये ए होता है, यहाँ पर ये है ओ, यहाँ पर ए आना चाहिए। ओके, इसका आंसर माना जाएगा डी ऑप्शन। चलो, इसके बाद के अंदर है 13 नंबर का प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है, आप शुद्ध रीति अनुसार, रीति अनुसार, शुद्ध है ये सब है। उसके बाद में होता है बी, अर्थ छटा, ये थोड़ा गलत लग रहा है। एक होता है मातृभूमि, ये गलत है। एक होता है शेषय, ये भी गलत है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन माना जा रहा है वो माना जा रहा है मेरे भाई 1 नंबर। कौन सा? 1 नंबर। किसी विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। किसी विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। इसमें क्या देखना? असंगत देखना मेरे भाई। उसके अंदर है मुनि, समाज का विग्रह करना है। मुनि श्रेष्ठ, मुनि है जो श्रेष्ठ है, जो मुनि श्रेष्ठ है, जो मुनि, ये एकदम सही होगा। ये समास विग्रह लगभग। उसके बाद के अंदर होगा बी, पंच पात्र, पंच यानी 5 पत्रों का समूह होगा, ये भी लगभग ठीक है। उसके बाद देशभक्ति, इसके अंदर होना चाहिए जो देश ही करता है भक्ति, उसके अंदर आ रहा है देशभक्ति। फिर इसमें 63 यानी 3 और 60 यानी 63, इसमें हिंदी के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है। 63 यानी 3 और 60, ये भी लगभग ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा माना जाएगा आंसर? मेरे भाई इसके अंदर आंसर माना जाएगा 3rd नंबर का। इसके बाद में है 15 नंबर का भी क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? कौन सा शब्द युग्म है जिसका जो अर्थ है वो असंगत है? देखो,
50 बराबर नीलकंठ खेती जुताई। उसमें कपीस 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 यानी होता है मतमेला, और कपीस यानी होता है हनुमान जी होता है। और आबाद यानी आसमान, ये भी ठीक है। इसके अंदर जो तष्टी होती है वो तष्टी होती है, ये लगभग गलत है, तो इसके अंदर आंसर माना जाएगा डी ऑप्शन। ओके, इसके बाद में प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, अगर श्रीपाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, श्रीपाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार, तो ये होगा पटचित्रण खर्च से या पिछवाइयों से या बनीठनी से, जो वो होगी ना बनीठनी होगी। और मांडन यानी जो मांडन करते हैं ना कपड़े के ऊपर, वो होती है मांडन, तो इसके अंदर होते हैं पटचित्रण है। इसका आंसर माना जाएगा मेरे भाई एक नंबर यानी ए। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है जो 17 नंबर का प्रश्न है, वो है बडला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? वो है जालौर में या बाड़मेर में या जोधपुर में या जैसलमेर में। जैसे सोलर पार्क है वो ज़्यादातर जैसलमेर के अंदर होते हैं, पर जो आंसर माना जा रहा है वो माना जाएगा इसका जोधपुर। क्या? जोधपुर माना जाएगा। इसमें पोथीखाना संग्रहालय स्थित है मेरे भाई, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। वो कहाँ पर है? पोथीखाना संग्रहालय स्थित है वो कहाँ पर है मेरे भाई? जोधपुर में या जैसलमेर में या कोटा में या फिर जयपुर में। क्या पोथीखाना तो जयपुर में होगा, इसका आंसर जयपुर माना जाएगा कि पोथीखाना के लिए प्रसिद्ध है। पोथीखाना है तो उसके लिए वो प्रसिद्ध है जयपुर यार। निम्नलिखित में से किस शहर में सिविलाइजेशन सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं किया था? भाई प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। तो उज्जैन में किया था, दिल्ली में, जयपुर में किया था। वो क्या है? आगरा के अंदर नहीं किया था। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? आगरा। इसका आंसर माना जाएगा भाई आगरा, जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट यूपी है। इसे रावण तक किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? भाई घन होता है, तत् यानी तार वाले होते हैं, सुशील यानी तो सू करके, कास्ट यानी कास्ट धातु से बजाए जाते हैं, अनुबंध। तो इसका आंसर माना जाएगा मेरे भाई तत् यानी वाद्य यंत्र तत् यानी तार से बनाया जाता है। देखिए मेरे भाई, इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन आता है कि काम याचना। कौन सा प्रश्न आ रहा है? आगे जो प्रश्न आ रहा है कामायाचा है, यानी कि क्या चीज़ है? वाद्य यंत्र है या लोक नृत्य है या राजस्थान की बोली है या लोकगीत है? तो मेरे भाई इसके अंदर जो लोक नृत्य होना चाहिए यार, दो है ये। तो इसके अंदर जो मुख्य है वो वाद्य यंत्र माना जाएगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन आता है वो ही माना जाएगा। ओके, वर्टिसोल किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल जो मर्दा होती है वो कौन सी जिलों में पाई जाती है? अलवर, जयपुर, दौसा, इनमें तो पाए नहीं जाते हैं। इनकी मर्दत बहुत अच्छी है। इनके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इनके अंदर बालवाला, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके बाद उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। वर्टिसोल होती है जो थोड़ी बहुत ब्लैक होती है, ब्लैक के लिए जानी जाती है वर्टिसोल, तो वो आ जाएगा उदयपुर। क्या आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान की बासठी उसका बनाया जाता है। तो मेरे भाई 21 फरवरी को या फिर 21 मार्च को या फिर 30 मार्च को या फिर 21 जनवरी को। तो मेरे भाई ये नहीं है, इसको जो राजस्थान जो माना जाता है, तो इसके अंदर आएगा 21 फरवरी। इसका आंसर माना जाएगा 21 फरवरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 और जनसंख्या 2021 के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सब 2011 का डाटा पूछ रहा है ये। इसका 2011 के अनुसार पूछ रहे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति क्या है? राजसमंद में है या डूंगरपुर में या उदयपुर में या बांसवाड़ा में? पहले तो ये डूंगरपुर में, पर अभी ये हो गई उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर होगी। इसके बाद के अंदर है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शीतलकालीन वर्षा माउट होती है, यानी जो सर्दियों के अंदर जो बरसात होती है उसे बोला जाता है माउट। जो सर्दियों में बारिश होती है ना उसे बोला जाता है माउट बोला जाता है। और जो गर्मियों में आती है उसे बोला जाता है मानसून। तो इसके अंदर पूछा है माउट होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ, इसका अगला ऑप्शन देख लीजिए आप। अगला ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा। दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, ये भी नहीं होगा। दक्षिणी पूर्वी से मानसून आता नहीं। उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, ये भी नहीं। उत्तरी और पूर्वी, ये भी नहीं होगा यार। और इसके जो आंसर माना जाएगा वो पाया जाएगा विक्षोभ, यानी पश्चिमी से, पश्चिम से आएगा। जो सर्दियों के अंदर जो हवाएं चलती है, पाला वाला पड़ता है, तो वो सर्दियों में वो पश्चिम से आता है।
इससे पश्चिम से आता है। इसके बाद में वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। राजस्थान में उत्ख्यात भूमि स्थल आकृति दिखाई देती है। आकृति यानी स्थितिनुमा होती है, समतल होते हैं, उन क्षेत्रों को उसके इसको इंग्लिश में पढ़िए आप, ट्रोपोग्राफिक, क्या ट्रोपोग्राफी यानी कि स्थलीय आकृति के समान उसकी गुण देखे जाते हैं। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ ये तो नहीं होगा यार। इसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली, ये धौलपुर, ये एक राजस्थान के पूर्वी भाग वाले जिले हैं, तो ये हो सकता है। यानी टोपोग्राफी के लिए इंडिया के पूर्व का पार्ट चुना जाता है, और तो राजस्थान का भी पूर्व का पार्ट कौन सा होगा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होगा, तो इसका आंसर यही माना जाएगा। ओके, इसके बाद में है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, तो भाई वो तो जेके व्यास। कौन था, जेके व्यास माना जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है, दुनिया का सबसे हार्ड पर्सन, दुनिया का सबसे हार्ड जो 1576 इतने हार्ड पर्सन गवर्नमेंट को डालने नहीं चाहिए, गलती से डल गया, क्या करे वो। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र या अनुमानित किया गया है? वो बसी जयपुर, वो नहीं होगा भाई। तालचा पर बिल्कुल नहीं होगा भाई, डोला एंड टोटगढ़, रावली, कभी नाम नहीं सुना होगा आपने। इसके बाद में अगर रामगढ़ विषधारी होता है, इसके अंदर आंसर माना जाएगा मेरे लाल, रामगढ़ विषधारी माना जाएगा। इसके अंदर 30 नंबर का प्रश्न है, वो है बातारी फुलाड़ी पुस्तक रचयिता थे। वो कौन है, विजयदान देता। उसके बाद में 31 नंबर का प्रश्न है, झालावाड़ का सूर्य मंदिर किया था। इसके अंदर भाई अनुराज अजमेर वाला, बप्पा रावल मेवाड़ वाला, नागभट्ट और पृथ्वीराज सेकंड वाला, यानी ये दो है, इस दोनों में ही सूर्य गंदा है। तो आप इसके अंदर जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा लाल, बी ऑप्शन। इसके बाद में जाजम या आजम सिपाही प्रसिद्ध है, जाजम आजम भाई, ये कौन सिपाही आ गई। इसके बाद के अंदर है, इसका जो पहला ऑप्शन है ना, वो माना जाता है चित्तौड़ की या जोधपुर की या दौसा की या बाड़मेर की, तो मेरे लाल इसके अंदर माना जाएगा जाजम आजा चित्तौड़। इसके बाद में होगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपी निवासी थे, तो ये कहाँ का था, स्वतंत्रता के समय 1857 के क्रांति के समय तो अजमेर से होगा यार, प्रसिद्ध के लिए थे मुशीराबाद, तो उसके अंदर जैसलमेर के या जोधपुर के या जयपुर के या अजमेर को, इसका आंसर माना जाएगा अजमेर। इसके बाद के अंदर प्रश्न है 34, बेसोगढ़ के बिजोलिया के मध्य स्थित फटार कहलाता है। इसके अंदर ये पेपर जिसने दिया है ना, वो ये प्रश्न गलत है भाई इसका, तो उसका पहला ऑप्शन आ रहा है बोराट, उपरमाल या उड़िया या मैसा। उसके अंदर आंसर माना जा रहा है भाई बी नंबर का, कौन सा, बी नंबर का माना जा रहा है उपरमाल। इसके बाद में 35 नंबर का प्रश्न है, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, आश्विन माघ, श्रवण, चैत, माघ। इसका आंसर माना जाएगा चैत। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है उस समय, पशु बहुत चरते हैं, बहुत डोलते रहते हैं। इसके बाद में 36 नंबर का प्रश्न है, वो है राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले, यानी मक्का मेज से बोला जाता है, मेज जो खाद्यान्न वाली फसलों के अंदर से उत्पादन करने वाली क्रॉप होती है, राजस्थान और हनुमानगढ़ हो सकता है, थोड़ा डाउट है। अगला टॉपिक लो, अब अगला वो ऑप्शन है वो लो, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर, थोड़ा भी हो सकता है, कोटा या बारा, ये नहीं हो सकता, सवाई माधोपुर या करौली, ये नहीं हो सकता। अब इसके अंदर जो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ है वो उसका उत्तर माना जाएगा, क्योंकि ये है ना उदयपुर, यहाँ पर संख्या बढ़ती जाती है, चित्तौड़ भीलवाड़ा इधर की तरफ बढ़ती जाती है। इसके बाद के अंदर है, किस नरसांग को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, जलियांवाला बाग कहते हैं।
जलियांवाला बाग कहाँ जाता है? वो रूपनवास भरतपुर या मानव बांसवाड़ा या शंडा व सोजत पाली या बेंगू चित्तौड़। तो उसके अंदर आंसर माना जाएगा मानगढ़ बांसवाड़ा। कौन सा? मानगढ़ बांसवाड़ा माना जाएगा। इसके बाद में 38 नंबर का क्वेश्चन है, गोशुंडी की शिलालेख स्थित है। भाई गोशुंडी की शिलालेख कहाँ स्थित है भाई? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर या बारा में? बारा, अजमेर या चित्तौड़ या भीलवाड़ा। तो इसके अंदर आंसर माना जाएगा मेरे लाल वो माना जाएगा चित्तौड़गढ़। इसके बाद में होता है राम मिश्र संप्रदाय। अरे बाप रे, राम संप्रदाय के अंदर भी क्वेश्चन होता है यार। प्रमुख पीठ गद्दी है, जिस गद्दी के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर स्टूडेंट उस गद्दी को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की है। पिछले 1.5 साल से जो तैयारी करता है वो क्या होती है? वो मेहनत होती है। वो एक गद्दी के लिए एक गद्दी पर बैठने के लिए करता है। तो कौन सा होगा जिस संप्रदाय में प्रमुख पीठ हुई है? सलाहाबाद, अजमेर, ना गलता, जयपुर में नहीं होगा। समुद्री अजमेर, ना शाहपुरा भीलवाड़ा एक जयपुर शाहपुरा भीलवाड़ा। एक तो होता है शाहपुरा जयपुर वाला और एक होता है शाहपुरा भीलवाड़ा। तो कन्फ्यूज नहीं होने का, इसके अंदर शाहपुरा भीलवाड़ा में तहसील ये माने जाते हैं इसके लिए प्रमुख पीठ के लिए, इसने संप्रदाय के लिए। राजस्थान का पहला स्पाइक मसाला पार्क स्थापित किया गया था। स्पाइक पार्क तो कोटा को बोला जाता है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। उसके अंदर ऑप्शन माना जाएगा भाई जोधपुर। आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? किस फसल की किस्म है? भाई प्याज की नहीं हो सकती, बैंगन की नहीं हो सकती। ये 2 ऑप्शन तो आप डिलीट काट। फिर रही खजूर और फिर टमाटर। तो एक छुआरा नाम देगा ना तो खजूर आना चाहिए, पर थोड़ा गहराई के अंदर प्रश्न को डालने के लिए उसने दे दिया टमाटर। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? टमाटर की भी ये है मेरे भाई इंपॉर्टेंट चीज़। ये टमाटर के अंदर भी ऐसी वैरायटी पाई जाती है, पंजाब छुआरा। चलो 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सी फसल में कैमल क्रॉप? कैमल यानी होता है ऊँट, क्रॉप यानी होती है फसल। ऊँट के समान कम पानी से आने वाली क्रॉप होती है। मोट होती है या मक्का होती है या बाजरा होती है या ज्वार होती है? तो वो क्या होती है? ज्वार। इसका आंसर माना जाएगा मेरे भाई ज्वार। उसके बाद में 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? भाई बासमती क्वालिटी का पूछ रहा है, वो भी राइस की, वो भी संकर होनी चाहिए। तो माही सुगंधा या PRS 10 या पूसा बासमती 1 या बासमती 370। इसका आंसर होगा कि ये होती है इम्पोर्टेंट चीज़ PRS। आंसर माना जाएगा PRS। इसके बाद में इसे रेशो का राजा किंग ऑफ फाइबर्स। भाई सर्दी आ रही है भाई, रेशा की जरूरत पड़ेगी बाबू, रेशा की जरूरत पड़ेगी भाई। तो वो क्या है? फ्लेक्स, सनेम या कॉटन या शॉर्ट। हिंदी के अंदर देख लीजिए, फ्लेक्स, सनई, कपास या जूट। तो इसका आंसर माना जाएगा राजौरी बापू, राजा। उसके बाद के अंदर 45 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस प्रणाली ISSS की मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास होता है। तो भाई कल्ले का आकार 0.02 mm से कम होता है। इसके जो अगली स्टेप आती है वो कौन सी होती है? सिल्ट। उसको सुनिए आप, उसको सुनिए स्टेप बाई स्टेप वाइज याद ही करना चाहिए कि एकदम याद भी रह जाएगा वो। इसका आंसर माना जाएगा भाई B ऑप्शन। इसके बाद के अंदर अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। तो वो कौन होगा? दिल्ली होगा या जयपुर होगा या कोलकाता होगा? तो भाई पुणे महाराष्ट्र लग रहा है। क्या? पुणे महाराष्ट्र। इसका आंसर पुणे महाराष्ट्र माना जाएगा भाई। इसके बाद में बोटलिंग का नेम इज बार्ले।
हिंदी के अंदर क्वेश्चन कीजिए आप। जो का वानस्पतिक नाम यह हैं: सिटेरिया, एलाटिका, सोरगम वल्गेर, जियामेज। अब ये आपको मालूम नहीं है, ये ज्वार होता है, ये मेज होता है, बचा क्या? वर्डियम वल्गेर। वर्डियम वल्गेर इसका आंसर वर्डियम वल्गेर माना जाएगा मेरे लाल। इसके बाद में किसी प्रकार के मर्दा अपर्दन में मिट्टी मैट्रिक्स यानी परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है। तो भाई धारा है ना, धारा तो पर्वत वाले क्षेत्रों में तटीय अपर्दन होता है, वहाँ पे अवनालिका होता है, थोड़ा बड़ा रूप होता है। परत होता है, ये छोटे छोटे जो खेत होते हैं परत के रूप में छोटे छोटे जो वापस ट्रैक्टर चलानी है, हल चलानी है, वापस समतल हो जाते हैं, यानी लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। तो इसके बाद में आता है रियल अपर्दन। इसके बाद में क्या आता है? रियल अपर्दन। रियल होती है, नालियाँ होती हैं, वो भी नहीं होगा। इसके अंदर होगा परत, यानी इसके अंदर कुछ लंबे समय तक पता नहीं चलता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए मेरे लाल। इसके बाद में होगा इसका आंसर माना जाएगा परत अपर्दन। क्या? परत अपर्दन छोटी छोटी होती है, जो जुताई होता है करने में वापस समतल जाते हैं, कोई होते हैं अपर्दन, उसका कोई मालूम ही नहीं चलता कि मिट्टी कहाँ गई कहाँ आई, ऐसे। ओके। इसके बाद में है 49 नंबर का क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिनेट ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है? वो है चावल, गेहूँ, ज्वार या मक्का, यानी मेज ही बोला जाता है मक्का को। ओके। इसका आंसर माना जाएगा मक्का। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है भाई, जब माना जाएगा। इसके बाद के अंदर 50 नंबर का क्वेश्चन है, वो है भरतपुर करौली जिले राजस्थान में कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। एग्रो क्लाइमेट जोन राजस्थान, एग्रो क्लाइमेट जोन राजस्थान। तो किस जोन के अंदर आते हैं? तो वो रहेगा भाई डी ऑप्शन है इसके अंदर, ये माना जाएगा 3A। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अंधी गुड़ाई सिफारिश की जाती है सोयाबीन से। वैसे तो अंधी गुड़ाई अधिकतर होती है मूंगफली में, ग्राउंड नट के अंदर, पर वो ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो भाई इसका आंसर माना जाएगा फिर गन्ना। मक्का में नहीं होती, इसके छोटी छोटी कली होती हैं। जब हम कलम लगाते हैं, कलम करते समय आप उसी गुड़ाई करते हैं तो वो कलम गिर भी सकती है, कट भी सकती है। ओके। इसके लिए इसको गन्ना ही माना जाएगा आंसर। इसके बाद में 52 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2017, 14 अप्रैल 2019, 14 अप्रैल 2018। इसके अंदर 18 लगा हुआ है यार, गलत है इसका पर्सन। इसके बाद में बी नंबर का ऑप्शन है 14 अप्रैल 16, तो इसका आंसर माना जाएगा 2016 के अंदर किया था ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। ओके। इसके बाद में 53 नंबर का, आधार फाउंडेशन सीड थैले पर, थैला होता है, थैले का रंग होता है मेरे लाल सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। पीला नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सफ़ेद आधार तो सफ़ेद ही हो जाएगा भाई, आधार से आधार मिला दो भाई। आधार बीज होता है जिसका जो टेक होता है वो होगा सफ़ेद रंग का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की थी भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, यानी इसके अंदर आपको जो चीज़ देखनी है वो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी वो आ जाएगा। एक नंबर ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद में नहीं होगी, जबलपुर झांसी में नहीं होगा, झांसी यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद में है 10 हेक्टर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से कितने यूरिया ग्राम की आवश्यकता होती है? इसके अंदर भाई 1 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइम में, तो इसका आंसर माना जा रहा है ये क्या 32 किलोग्राम 10 हेक्टर के लिए। इसमें प्रति हेक्टर के लिए इतना चाहिए, 10 हेक्टर के लिए नाइट्रोजन की मात्रा वो देखनी है आपको। ओके। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है, यानी वीड है, परजीवी, एक दूसरे पर अपना जो जीवन यापन करते हैं उसे कहते हैं परजीवी खरपतवार। तो वो हो जाएगा स्ट्रैगडी। आपको मालूम होगा स्ट्रैगडी, ये तो सरसों में होता है, आपको सभी को पता होगा।
इसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैंने किसने किया था? फरोदा, वोल्फोर, स्वामीनाथन, वोल्ट, जेम लॉर्ड इन नॉर्थबोर्न। इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल है। प्रति इकाई पूछ रहा है, 1 यूनिट का है। इसके अंदर है जल वितरण, इसमें क्या है? जल वितरण हो जाएगा। फिर है इसार सुगंध DH36 फसल की है। सौंफ, मेथी या जीरा या धनिया, जिसका ऑप्शन नंबर दिया जाएगा आंसर। इसके बाद में एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेमी है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति है, तो इसके लिए रंध्र अवकाश यानी ब्लड डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। इसका आंसर आ जाएगा 42। इसके बाद में 61 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है? बाप रे, बहुत महंगा क्वेश्चन किया है सरकार ने, वो आ जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन। खोपड़ी पुखराज भाई, खोपड़ी नाम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है खोपड़ी, पर ये तो देख लेना है नहीं है या है, क्या पता ये से आ जाएगा नहीं है, तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इसका आंसर माना जाएगा आलू, यानी कि लालू का तो होता है आलू। खजूर का वानस्पतिक नाम होता है भाई, फिनिकस डेक्टाइली। आंसर संख्या बी। नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? भाई एक मर्दा तो होनी चाहिए, जो आकाश में तो लगते नहीं है, धरती पे लगेगा, धरती पे तो सोए लगाना जरूरी है। रेफेनक्स मॉस ये भी होना चाहिए। पेलाइट ये भी होना चाहिए। इसमें उपरोक्त सभी आ रहा है, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उपरोक्त सभी ऑल द बेस्ट। विश्व में आम के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आम पूछ रहे बेटे, आम ले ले बाबू। थाईलैंड या चीन या म्यांमार या भारत इसके में किया हुआ है। ऑप्शन संख्या बी आ जाएगा आंसर। उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है भाई? 7वां स्थान है भारत का। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखी प्रतिरोधी होता है? अमरूद नारी बाबू, अंगूर लोरी बाबू, आम शीतल, जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ पर लग देती है। तो इसके अंदर अनार है, तो ये रेगिस्तान का प्लांट है, यहाँ रेगिस्तान में लगता है। सोच सकता है कि पड़ती तो बहुत खतरनाक आदमी है। जो प्लांट अनार है ना, रेगिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है। ओके। भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वा नियंत्रण प्रयोग करते हैं? तो भंडारण के समय प्याज है, तो प्याज के अंदर हो जाएगा MH यानी मेलिक हाइड्रोलिक। आंसर संख्या 60 उनका मेलिक हाइड्राइड। 68 पर्सन है। प्रोवाइड ऑफ इंडियन निम्नलिखित में किस में पत्ता गोभी होनी चाहिए, पत्ता गोभी होनी चाहिए। प्राइड ऑफ इंडियन निम्नलिखित किस फसल से किस में है? तीनों गोभी आ रही है, तीनों प्रजाति गोभी की है। इसके अंदर जो चेंज है LETTC यानी कि लेट्यूस। आंसर संख्या बी। इसके अंदर प्रश्न संख्या 69। वाइट विनिफेरा किस फल का भी नाम है? बोतल में नाम पूछ रहा है। होता है अनार, अमरूद, अंगूर या बेर का नहीं होगा, अमरूद का नहीं होगा, अनार का भी नहीं होगा, अंगूर का हो सकता है। तो इसे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। शुगर बेबी भाई पिछली बार भी आया था ये पर्सन, और अब की बार दोबारा रिपीट हो गया। तरबूज आएगा इसके अंदर, क्योंकि पहले के पर्सन रटे हुए होने चाहिए। इसलिए एग्जाम में भी कुछ नहीं होते हो, पहले से रटे होने भी 1-2% तो रियल कोई भी एग्ज़ाम मान लेना कि वो रिपीट होते हैं। जिबरेली की खोज जापानी वैज्ञानिक ने वर्ष 1926 को की थी। एंटोसोवा
कुरुसावा, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई नहीं भाई, इसमें कुरुसावा होगा, सावा सावा सावा। इसके बाद के अंदर अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का। सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। भाई ये बच्चा उपभोग्य उपयोग, जिसकी जितनी पानी की जरूरत होती है उतना पानी देती है, तो वो कौन सी प्रणाली है? तो भाई वो ड्रिप हो जाएगी। ड्रिप नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, बूंद बूंद सिंचाई विधि। आंसर संख्या बी। लेकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। लेकोरिस क्या होता है तो औषधीय प्लांटों में से औषधीय प्लांटों में लिकोरिस पहली बार नाम सुनाऊंगा। लिकोरिस क्या होता है? इस पर बोल, इसको इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन देंगे तरीके, इनमें से कोई नहीं, अश्वगंधा या मेलेटी। तो इसका जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा मेलेटी। क्या? मेलेटी माना जाएगा। इसके बाद में होता है जैन में साधारण TSS प्रतिशत होती है। ये परसेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के अंदर 68.5% है, तो आप नीचे कर देना चाहिए। ओके, बी ऑप्शन होगा आंसर। यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। यह फल भारत के लिए स्वदेशी है भाई। बेर, सेब, पपीता में से कोई नहीं। अच्छा है, ऑप्शन देने के तरीके कोई नहीं, तो इसका आंसर माना जाएगा 1 नंबर। क्या? 1 नंबर। यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है। फास्फोरस, मेलाथियान। भाई ये है ना साग दलहनी फसलों के अंदर यूज ली जाती है, पर इससे पूछ रहा है कीटनाशक। ये पूछ रहा है कीटनाशक क्या होता है? कीटनाशक। इसका आंसर माना जाएगा डाइमेथियोट। क्या? डाइमेथियोट। इसके बाद में है 77 नंबर क्वेश्चन है। यह पौधों की संगाई की एक कला है। पौधों की संगाई की यानी ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना प्लांट को, जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों नहीं, पक्षियों आएगा यहाँ पे। इसके बाद के अंदर है डोमस, जैसे सजावटी आकार। डोमस क्या होती है? डोमस, इसे डोमस लिखा हुआ है। कैसे पहचाना डोमस? इसके अंदर टोपियस या परगोला समान लगता है। C और AB, इसके अंदर ये भी दे दिया कंफ्यूज के लिए। इसके अंदर जो माना जाता है टेपेरी होता है भाई। ये संदाई की एक विधियों के अंदर आता है। ये टोपियर एग्रीकल्चर BSc के अंदर पढ़ोगे आप ये चीज़। इसके बाद में है गोमोसिस किस फल से संबंधित है? आम से, बेल से, पपीता से, यानी वो होगा नीम वगैरह की प्लांट। ये सिट्रस फ्रूट। आंसर संख्या 78 की बी ऑप्शन आएगा आंसर। इसके बाद में आमतौर पर प्रतिशत पेंटिंग जेली में, यानी जेली में कितनी प्रतिशत पेंटिंग होती है? ऑप्शन संख्या आ जाएगी इसमें बी, 0.5 से 1%। करेक्ट आंसर माना जाएगा इसका। इसके बाद में है उसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मारकोटेज या गुट्ठी के नाम से जाना जाता है। मारकोटेज या गुट्ठी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई वो होगा एयर लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग या कंपाउंड में बहुत सारी एक साथ उसे इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर माना जाएगा एयर लेयरिंग, यानी हवा के अंदर चाइनीज लेयरिंग आ गया तो हवा के अंदर भी लेयरिंग। पोर्ट लेयरिंग आ गया, पोर्ट संगठित, मारकोटेज, गुट्ठी, ये सब एयर यानी हवा के अंदर की जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या है 81। कीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भाई साहब पूछा है नहीं है। कीस विरेचक के रूप में, बिल्कुल राइट। कीस में विटामिन ए भरपूर, ये बात है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कीस के नवजात पशु को जन्म के बाद आधे से 2 घंटे तक आधे के जन्मते दे देना चाहिए, मुंह में दूध को बोपा पकड़ा देना चाहिए। कीस को शरीर के बाहर का 20% दर से देना चाहिए। कीस शरीर के बाहर से 20%, यानी इसके अंदर 20% थोड़ा सा, ये भी सही था ऑप्शन, पर इसके अंदर 20 आ गया, यहाँ पर आना चाहिए 10%।
तो उसको सही माना जाता है। तो इसके अंदर पूछा है गलत, तो इसका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा इसका आंसर। गाय की होलिस्टिन फ्रीजियन नस्ल की चौथी स्थल है भाई हो से हो मिल जाए, स्कॉटलैंड या स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 2 3 ही दिए हैं, ये बिना फालतू की चीज़ बोली जाती है। इसको 3 ऑप्शन चुनना है आपको। हो से हो मिल जाए यानी हॉलैंड से। इसके बाद में मेमने में पूछ हटाने को कहा जाता है, मेमने में पूछ हटाने को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है डिटेलिंग, नॉकिंग या डॉकिंग। वाई डी का होता है डी यानी हटाना, किंग यानी पोच मोच। इसके अंदर डॉकिंग यानी इसको हटाया जाता है। मेमना बोल दो या भेड़ बोल दो आप, पूछ हटाने के लिए होते हैं ना, उसको डॉकिंग बोला जाता है। इसमें थोड़ा पर्सन हुआ है मेमना क्यों लल्डी बोल देते, क्या क्या दिक्कत है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवर के इस्तेमाल में होने की कृमिनाशक दवा है? भाई पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट होती है, मेलॉक्सिड होती है, ऑक्सीड ट्राइऑक्साइड। थोड़ी दवाई अटपटी लग रही है भाई, जो मालूम नहीं है ना उसको छोड़ दो, जो मालूम है ना ऑप्शन के अंदर उसके टिक लगा दो आप। दो कोई गलत नहीं करना, संसार में ऐसे कोई आदमी नहीं जो आपके किसी को गलत कर सकता है भाई। मुँह पका खुरपका रोग होता है भाई, ये तो वायरस जनित होता है, वायरस ढूंढ ले लाल, वायरस तो है नहीं ऑप्शन में। ढूंढते रहे विटामिन, अरे बापू विटामिन कहाँ होगी, परजीवी चीचड़ी ना रही, जीवाणु ओहो बैक्टीरिया ना रही, क्या होता है ससर्जंग ऑन्टेरियोस वो होता है एक वायरस जनित बीमारी है। तो वायरस होता है एक पशु के होने पर, जो पास वाला पशु होता है उसके भी हो जाती है। इसके आगे सह यानी साथ साथ रहने वाले को सहगर्ज, इसका आंसर माना जाएगा एक नंबर का। यदि दूध का CLR 28 है तो दूध में विशिष्ट घनत्व होगा, यह सीधा प्रश्न है। CLR बेटा 1000, 3 संख्या छोड़ के 0 लगा दो, 3 संख्या छोड़ के 0 लगा दो भाई साहब, उत्तर आ जाएगा सी नंबर का। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं को विरेचक के रूप में किया जाता है? भाई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, RND, यो 2 सही है। मैग्नीशियम सल्फेट, अरे यार ये भी हो सकता है लगभग, रूप सभी दे रहा है। ज़्यादा दिमाग न लगाने का, ऑल द बेस्ट होना चाहिए आदमी के साथ। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है भाई यमुनावारी, टावा, बिट्टल, टोगन बरब। इसके बाद में एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊँट के दांतों में कुल संख्या, दांतों की कुल संख्या पूछ रहा भाई, कुल दांतों की संख्या होती है भाई, हमने सुना है नाम 32 होते हैं, और जो ऊँट प्राणी होता है ना उसके दांतों की संख्या 34 होती है। कितने? 34। इसका आंसर माना जाएगा डी। इसके बाद में है क्वेश्चन संख्या 90। तांबे के रंग के भाई साहब पढ़ने की जरूरत नहीं रही। भारत में पाई जाने वाली ऊँट की कुबड़युक्त एरेबियन प्रजाति होती है भाई, 2 ही तो प्रजाति पाई जाती है, कुब्बड़ वाली, बिना कुब्बड़ वाली, 2 कुब्बड़ वाली। इसके बाद में 92 नंबर का क्वेश्चन है, गर्बर टेस्ट का उपयोग जाते हैं भाई साहब फेट काटे छे तो चक्री। इसका आ जाएगा वसा, बोला जाता है फेट, क्या बोला जाता है? फेट बोला जाता है। इसका आंसर माना जाएगा 1 नंबर। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या है 93। क्वेश्चन संख्या है 93। भेड़ और ऊन, अरे भाई साहब अनुसंधान आ गया ना, अब ये का नाम लगा दे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन है जो उसका आंसर माना जाएगा कि विश्व में सबसे लोकप्रिय भेड़ है भाई, विश्व की तो मेरिनो होनी चाहिए, मेरिनो, मेरिनो। हसिया के आकार के सींग होते हैं भाई, हसिया के आकार के सींग होते हैं, सूरती के। ओके,
इसके बाद हिपर होती है भाई, हिपर होती है पहले परसों से पहले वियोगों एकदम किताबों में रियल ऐसे कैसे लिखा है चीज़ें। न्यूनतम पशु गणना के अनुसार भारत में सभी राज्यों में बकरी की आबादी, राजस्थान की आबादी और भाई साहब प्रथम स्थान पे, स्थान का स्थान रे लाला प्रथम जगह बाबू। इसमें किस कुकट रोग के न्यून कैसल डिजीज, फाउल पॉक्स भाई मुर्गी का इंपॉर्टेंट रोग है। ये भी रानी की आईवीडी, इसका तो मालूम नहीं, पर इसके अंदर जो होता है न्यूल केस, इसका ऑप्शन माना जाएगा सी, इसका आंसर माना जाएगा। इसके बाद में पेपरिकस भाई बकरी का रे, इन्हीं के नाम रे। इसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन है भेड़, निम्न में से भेड़ किस नस्ल को राजस्थान के मेमन कहा जाता है, वो है सोगड़ा। ओके, सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स से मेरा ये अनुरोध है, जो हमारे यूट्यूब चैनल जो आंसर की है उसको आराम से बना लीजिए, और बनाने के बाद अंदर आप अपने मन को तसल्ली दिला सकते हो यार इतने % हमारी सही हो गई या नहीं हो गई, इसे देख लेना चाहिए। अभी आंसर की आई नहीं, पर ये जो मैंने डाला है ना, ये गूगल पर कैसे आपको एक क्वेश्चनों को ट्राई करके फिर बाद में डाला हूँ मैं। ओके, ऑल द बेस्ट।